बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है कैप्सूल फ्रोमी के हवाले से। ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है और 20 mg की पोटेंसी में होती है और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है ओमेप्राजोल, इसकी फार्मूलेशन है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बाद में आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो चलो कोई टाइम जाए के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके यूज़ के हवाले से। तो फ्रोमी कैप्सूल का इस्तेमाल है कि इसके इस्तेमाल मैदे के दर्द के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है, मैदे की जलन में इसका यूज़ होती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पीडीयू में इसकी यूज़ होती है। अगर आज़ा की नाली किसी हिस्से में शदीद किस्म के सोजन हो और दवाएं काम न कर रही हों तो इसी कैप्सूल का इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो इसका अमल एक्शन ये होगा, ये मैदे के अंदर तेज़ाब पैदा करने वाले सेल्स पर असरानंदाज होती है और अपने इस अमल के ज़रिए इनके काम को रोक देती है और नतीजे के तौर पर मैदे में तेज़ाब नहीं बनता। इस तरह ये अल्सर में मुफीद रहती हैं। दवा खाने के बाद 2 घंटे के अंदर काम शुरू करती हैं। तो इस बेनिफिट्स के साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है। तो इसके इस्तेमाल से ये मंदरजेल साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके इस्तेमाल से मतली हो सकती है, के हो सकती है, असहाल आ सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, खांसी हो सकती है, गैस हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन इससे हो सकती है, कमज़ोरी का शिकायत भी से हो सकती है। तो डोज मकदार खुराकी है कि इस दवा के 20 मिलीग्राम की मकदार की गोली दिन में 1 से 2 मरतबा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नहर मुँह इसके इस्तेमाल कराई जाती हैं। आप लोग दिन में 1 से 2 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर मर्ज़ और वेट और हाइट के मुताबिक डोज जो है वो तजवीज़ करते हैं। तो सिर्फ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दीगर दवात के ताल्लुक इसके ये हैं कि अगर एम्पिसिलिन और कोटोकोनाजोल के साथ इस्तेमाल कराया जाता है तो इनकी वजह से दुरुस्त तरीक़े से काम नहीं करते, इनका लेवल खून में कम हो जाता है। तो सिर्फ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये कंप्लीट व्यू है फ्रोमी कैप्सूल के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर आप लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमाती वीडियो बना रहे हैं और ये भी एक मालूमाती वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।